अधूरी पेंटिंग। राजनगर नाम का एक छोटा सा शहर था जहां जीवन धीरे धीरे पर बड़ी शांति से बहता था। शहर में एक पुराना मोहल्ला था, कलाकारों की गली, जहां हर दूसरा घर किसी न किसी कला से जुड़ा था। उसी गली के एक पुराने मकान में रहता था अनय, एक युवा चित्रकार जो बचपन से ही रंगों में अपना संसार खोजता आया था। अनय का जीवन बहुत साधारण था। घर में बूढ़ी माँ थी जो हमेशा कहती, ए बेटा, लोग तुम्हारी पेंटिंग्स देखकर तारीफ तो बहुत करते हैं, पर पेट तो रोटी से भरता है, रंगों से नहीं। अनय हंस देता, माँ, एक दिन मेरे रंग ही रोटी देंगे। माँ मुस्कुरा देती, पर उनकी आंखों में हमेशा एक चिंता तैरती रहती, गरीबी की, अकेलेपन की और बेटे के भविष्य की। रंगों का सपना। अनय का सपना था कि उसकी पेंटिंग नेशनल आर्ट गैलरी दिल्ली में लगे, जहां देश भर के बड़े कलाकारों के काम प्रदर्शित होते थे। लेकिन वहां तक प्रतियोगिता और संपर्क न होने के कारण उसकी प्रतिभा अक्सर गुमनाम रह जाती। वह दिन रात एक पेंटिंग पर काम कर रहा था, ये एक विशाल कैनवास जिसमें वह मानव जीवन के रंग दिखाना चाहता था। उस पेंटिंग में वह दुख, प्रेम, आशा, भय और त्याग के हर रंग को मिलाना चाहता था। उसका मानना था कि यही 5 रंग ही इंसान की पूरी कहानी बयां करते हैं। पर जैसे जैसे वह चित्र बनाता, कुछ न कुछ अधूरा रह जाता। उसे लगता अभी ये चित्र बोल नहीं रहा है। नई रोशनी। एक दिन गली में एक नया परिवार आ बसा। उसी घर में रहती थी आवनी, एक साहित्य की छात्रा। उसे कविता और कला दोनों से लगाव था। एक सुबह जब वह कॉलेज जा रही थी, उसने देखा कि अनय अपने घर के बाहर पुराने ब्रश धो रहा था। आप पेंटिंग करते हैं? उसने पूछा। अनय ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, रंगों में जीता हूँ। आवनी ने झट कहा, तो फिर मुझे आपकी दुनिया देखनी है। अनय पहले थोड़ा झिझका, पर फिर उसे अपने कमरे में ले गया। वहाँ दीवारों पर सैकड़ों अधूरी पेंटिंग्स टंगी थीं। किसी में आंखें थीं, पर चेहरा नहीं, किसी में सूरज था, पर रोशनी नहीं। आवनी ने गहरी सांस ली। इतनी अधूरी पेंटिंग्स, लगता है इन सब में कोई कहानी छिपी है। अनय बोला, हाँ, पर कहानी अभी पूरी नहीं हुई। रंग और शब्दों की दोस्ती। धीरे धीरे आवनी रोज आने लगी। कभी वह कविता सुनाती, कभी अनय के रंगों में कोई विचार जोड़ती। दोनों की दोस्ती रंग और शब्द की तरह घुल गई, एक दूसरे को पूरा करने लगी। एक दिन आवनी ने कहा, अनय, तुम्हारी पेंटिंग्स में भाव तो हैं, पर शायद उनमें जीवन का चेहरा नहीं है। क्या तुमने कभी किसी इंसान को अपना विषय बनाया? अनय बोला, नहीं, मैं भावनाओं को पेंट करता हूँ, लोगों को नहीं। तो अब एक चेहरा जोड़ो, आवनी ने मुस्कुराते हुए कहा। शायद तुम्हारी कहानी पूरी हो जाए। अधूरी पेंटिंग का जन्म। आवनी के कहने पर अनय ने अपनी सबसे बड़ी पेंटिंग में एक नया चेहरा जोड़ना शुरू किया। धीरे धीरे वो चेहरा बिल्कुल वैसा बन गया जैसा आवनी का था। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी, होठों पर हल्की मुस्कान और चेहरे पर आत्मविश्वास की रोशनी। जब उसने पेंटिंग पूरी की, तो उसे लगा अब ये चित्र बोल रहा है। वह बोला, यह मेरी अब तक की सबसे सजीव पेंटिंग है। आवनी ने देखा और कहा, शायद इसलिए क्योंकि इसमें सिर्फ रंग नहीं, तुम्हारा दिल भी है। मूड। कुछ दिनों बाद आवनी को दिल्ली विश्वविद्यालय में रिसर्च के लिए स्कॉलरशिप मिल गई। वह बोली, अनय, मैं जा रही हूँ, पर तुम्हें वादा करना होगा कि अब अपनी यह पेंटिंग गैलरी में भेजोगे। अनय ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे लिए कुछ भी। आवनी चली गई। उसके जाने के बाद अनय के कमरे में सन्नाटा छा गया। वह रोज उसी पेंटिंग को देखता और सोचता, क्या ये सच में पूरी है? दिल्ली की गैलरी। कुछ महीनों बाद उसने वही पेंटिंग नेशनल आर्ट गैलरी में भेजी। वह चुनी गई और उद्घाटन के दिन अनय दिल्ली पहुंचा। गैलरी में लोगों की भीड़ थी। सभी उस पेंटिंग के सामने ठहर जाते, जैसे वह उन्हें अपने भीतर खींच रही हो। पेंटिंग का नाम था अधूरी। जब एक पत्रकार ने पूछा, इसका नाम अधूरी क्यों? अनय ने जवाब दिया,
क्योंकि यह पेंटिंग तब पूरी होगी जब वो चेहरा फिर मुस्कुराएगा। अनपेक्षित मिलन। उसी भीड़ में अचानक किसी ने पीछे से कहा, तो मुस्कान लौटाई है, अनय। वो पलटकर देखता है, अवनी सामने खड़ी थी, वही मुस्कान लिए जो उसकी पेंटिंग में थी। तुम वापस आ गई? उसने पूछा। हाँ, अवनी ने कहा, तुम्हारी पेंटिंग ने मुझे खींच लाया। दोनों देर तक उस चित्र को देखते रहे। अनय ने धीरे से कहा, अब ये पेंटिंग अधूरी नहीं रही। समाप्ति, लेकिन वास्तव में शुरुआत। उस दिन के बाद अनय और आवनी ने साथ मिलकर रंग और शब्द नाम की एक आर्ट गैलरी खोली। वह पेंट करता और आवनी हर चित्र के लिए एक कविता लिखती। उनकी साझेदारी से न सिर्फ कला का बल्कि भावनाओं का भी एक नया संसार जन्मा। उनकी दीवार पर टंगी रही वही पेंटिंग अधूरी, पर नीचे एक नई पंक्ति जोड़ दी गई थी। कुछ अधूरापन ही जीवन को सुंदर बनाता है।